हम पिछले कई सालों से इस लड़ाई को लड़ रहे थे अमीश जी, और हम कह रहे थे और दिल्ली की जनता भी चीख चीख के कह रही थी कि शराब के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इस बात की तस्दीक सीएजी ने भी साफ साफ शब्दों में करी है। ये मेरा मानना ये है कि एक सिर्फ फाइनेंशियल घोटाला नहीं है, एक ऐसा घोटाला भी है जो मानवता को तार तार भी करता है। मैं फाइनेंशियल घोटाले में बाद में आऊँगा अमीश भाई, लेकिन आप ये सोचिए, जब हम लोग पूरा हिंदुस्तान, दिल्ली अपने ऑक्सीजन के लिए अब तरस रहा था, दर दर की ठोकरें खा रहा था, इस घर उस घर जा रहा था कि उनको ऑक्सीजन मिल जाए, एक व्यक्ति जो दिल्ली को अपने आप का मालिक कहता था सिर्फ व्यस्त था कि शराब माफियाओं को कैसे फायदा पहुंचाया जा सके, शराब माफियाओं के साथ कैसे मिलके अपनी जेबें भरी जा सके। ये मानवता को तार तार करने वाली घटना है या नहीं है, ये मैं दिल्ली की जनता पे छोड़ता हूँ, हिंदुस्तान की जनता पे छोड़ता हूँ। अब आता हूं मैं फाइनेंशियल उसके ऊपर। जी बिल्कुल, मैं फाइनेंशियल पर आएंगे, अगले पड़ाव पर फाइनेंशियल पे आएंगे, अगले पड़ाव पर फाइनेंशियल पे आएंगे। लेकिन कुलदीप कुमार, सीधा सवाल है, आप लोग कैग के भंवर में फंस गए हैं। जिस रिपोर्ट को आपने दबाया, जिस रिपोर्ट को आपने छुपाया, वो सदन में प्रेजेंट हो गई है, और यही आपके लिए मुसीबत है, शराब घोटाला और शीश महल। देखिए अमीश भाई, जो रिपोर्ट आज प्रस्तुत की गई है उसमें कुल 8 चैप्टर हैं, जिनमें से 7 चैप्टर पुरानी एक्साइज पॉलिसी के बारे में है 2017 से 21 तक, और एक चैप्टर 2021 से लेकर नई पॉलिसी के बारे में है। अब कैग रिपोर्ट कहती क्या है? कैग रिपोर्ट कहती है कि पुरानी एक्साइज पॉलिसी के अंदर बहुत सारे लूप पोल थे, वहां पर शराब का अवैध धंधा चल रहा था, हरियाणा उत्तर प्रदेश से शराब को दिल्ली में लाके दिल्ली के रेवेन्यू की लूट हो रही थी, दिल्ली के अंदर शराब माफिया एक्टिव था। और वो शराब माफिया कौन थे? जो ठेकेदार थे, जिनके ठेके थे, वो 28% से ज्यादा का प्रॉफिट कमाने का काम करके सरकार को चूना लगा रहे थे। और उस कैद के ऊपर यह भी साबित हो गया कि आम आदमी पार्टी ने जो एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके नई एक्साइज पॉलिसी लेके आई थी, वो एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली का रेवेन्यू बढ़ना था और बढ़ना चाहिए था, और वो पॉलिसी कहीं ना कहीं उस जो काला बाजार था शराब माफियाओं का, उसको खत्म करने के लिए एक के साथ एक फ्री देकर, एक के साथ एक बोतल फ्री देके आप किसको फायदा पहुंचा रहे थे? कुछ सिलेक्टेड ब्रांड्स को फायदा क्यों पहुंचाया जा रहा था? इसके अलावा जब 100 करोड़ रुपए, एक सेकंड सर, सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल है, जब 100 करोड़ के शुरुआती निवेश की शर्त की अनदेखी क्यों की गई? कई बिडर्स के लिए यह अनदेखी क्यों की गई? और बीते 3 साल में उनकी जो आय थी, उनका जो रेवेन्यू था वो शून्य था, लेकिन उनको दिया गया, क्यों दिया गया? ये गंभीर सवाल है। और एक्सचेकर को मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, प्रतिबंधित इलाके में दुकान से घाटा हुआ 941 करोड़ 53 लाख रुपए का, दोबारा नीलामी नहीं हुई, उससे घाटा हुआ 890 करोड़ रुपए का। कोरोना में फीस में जो छूट दी गई वो 144 करोड़ की दी गई। सिक्योरिटी डिपॉजिट कम वसूला गया, उसमें 27 करोड़ 15 लाख का घाटा हुआ। ये टोटल कैलकुलेट आप करेंगे तो ये करीब करीब 2002 करोड़ 68 लाख रुपए बनता है। 2000 करोड़ का दिल्ली की एक्सचेकर को चूना, यह सीधा सवाल है। कैग की रिपोर्ट पर तो आप ही लोग सवाल खड़ा करते थे अन्ना हजारे के टाइम पर, अब अपनी बारी क्या होगी? जवाब सुनिए ना जी कुलदीप जी, अमीश भाई, मैं 30 सेकंड और दे रहा हूं। जवाब तो सुनिए। देखिए, आपने 2000 करोड़ के घाटे की बात करी, वो एक्साइज पॉलिसी सही से इंप्लीमेंट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल ने उसको इंप्लीमेंट नहीं होने दिया गया। आपने वापस ले लिया एक्साइज पॉलिसी के ऊपर। सीबीआई ने दबाव में आकर नहीं वापस नहीं लिया। अमीश भाई, गुमराह मत करिए। इस पॉलिसी को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बंद कराया, अधिकारियों पे दबाव डाला, अधिकारियों ने फाइल साइन नहीं की, उसकी वजह से नए हरीश खुराना रिप्लाई, हरीश खुराना रिप्लाई, देन अजय आलोक एंड ऋतुराज झा, हरीश खुराना, हरीश खुराना 40 सेकंड। कुलदीप कुमार, यू मेड, आम आदमी पार्टी एमएलए, यू मेड योर पॉइंट, लेट बीजेपी एमएलए मेक हिज पॉइंट। 40 सेकंड एंड रिस्पेक्ट द टाइम, देखिए बिल्कुल एंड रिस्पेक्ट द टाइम। ओके हरीश खुराना क्विकली 40 सेकंड्स। अमीश जी जैसे कुलदीप जी झूठ की दुकान है, इनकी पूरी पार्टी झूठ की दुकान है। मैं चुनौती देता हूं, डॉक्यूमेंट दिखाएं कि एलजी ने वापस लेने का दबाव डाला, कोई चिट्ठी लिखी होगी, आपने वापस लिया आपने। दूसरी बात, इस टेंडर की प्रमुख शर्त यह थी कि होलसेलर जो है पूरे डील नहीं कर सकता और मैन्युफैक्चरर होलसेल बीच में नहीं बोले हरीश खुराना, ये बात इंडो स्पिरिट एफआई कर देगी, वो अधिकारी वहां साइन कर देगा फाइल को।
आप बताइए, अब ये देखिए ना, जिसके बीच ऊपर में क्यों बोल रहे हैं FIR ये? करेगी, अमित देखिए कोई एक अधिकारी डेकोरम क्यों को बोल रहे मेंटेन हैं? करिए। अब ये सदन तो है नहीं, गुमराह मत ये करिए, सदन देश तो के है लोगों नहीं कि जिसके अंदर मैं किसी को बाहर कर पाऊं और ना अमित मैं किसी जी, को बाहर करने का अधिकार रखता हूं अमीर वो जी, कैरिश कराना। अमीर जी, अभी बड़ी बड़ी रामचंद्र गुप्ता अभी जी तो अमीर होली जी, जब 3 दिन के लिए इनके बाहर पास कर ये दोगे। जवाब नहीं है कि जब होलसेलर अलाउड नहीं था रिटेल करने के लिए, मैन्युफैक्चर अलाउड नहीं था होलसेल करने के लिए, तो क्यों किया गया? इस पे सवाल उठता है, इसका जवाब नहीं दे पाएंगे कुलदीप जी। मैं नाम लेके कह रहा हूं, इंडो स्पिरिट नाम की कंपनी है जो होलसेलर थी, उसने टाई अप किया मंगूटा से, मंगूटा और इंडो स्पिरिट का टाई अप हुआ, मैन्युफैक्चरर होलसेलर रिटेल के धंधे में अंदर 2 ठेके अलाउड थे, 54 ठेके कोर्ट ने कैसे ले बुलाया लिए था, गए? Okay, you made your ये point. कौन जवाब देगा? ओके, कैसे बात कर रही कोर्ट है? में बताया नहीं था आपने? सुप्रीम कोर्ट में गए थे ना आप? क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुना था आपने सुप्रीम कोर्ट ने ओ क्या भैया, कहा था? सीएजी की क्यों नहीं रोक पाए बेल को? हुई ना बेल? कुलदीप जी, सीएजी रोक की नहीं रिपोर्ट पाया। पढ़ लो ये पहले, झूठा आंकड़े, पहले झूठे सीएजी फरमाइश की हमें रिपोर्ट पढ़िए। पढ़ लो, पढ़ो ना, और पढ़ ये लो। वो सीएजी की रिपोर्ट है 2000 जिसको करोड़ आप चिल्ला रुपए का चिल्ला जो के नुकसान कहते थे, हुआ, याद उसकी करिए श्रीलंका के भरपाई टाइम पर आप दिल्ली क्या के बोला करते लेफ्टिनेंट थे? एक सेकंड गवर्नर कुलदीप, के ऊपर आप भी FIR नॉन होनी स्टॉप हो रहे। चाहिए। कुलदीप जी देखिए, आपके बीच में कोई, देखिए मेरा ना, बीजेपी के भी 2 मेहमान हैं, आम आदमी पार्टी के भी 2 सम्मानित मेहमान हैं। मेरा मुझे निवेदन नहीं बोलना, है, मेरा निवेदन है, एक मुझे पता है कि स्टेक्स आए हैं, पॉइंट्स आए हैं, बिल्कुल और अमीश भाई। निश्चित तौर पर आप लोगों दोनों को अपनी बात को रखना है। मैं अजय आलोक के पास आता हूं और ऋतुराज जी के पास उसके बाद आता हूं। अजय आलोक, ये पूरा शीश महल, ये पूरा शराब घोटाला जिसको ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे इलेक्शन को बनाया और फिर वो बीजेपी इलेक्शन जीती, अरविंद केजरीवाल स्वयं का चुनाव हार गए। आज आतिशी कह रही हैं कि जो कि एलओपी है वो कह रही है कि कुछ नहीं है इनके पास, सिर्फ ड्रामेबाजी है, नौटंकी है। देखिए अमीश जी, सबसे पहली बात, 2-3 बहुत सिंपल रखते हैं, इसको टेक्निकल में मत उलझाइए, क्योंकि ये चाहेंगे टेक्निकल में उलझाना और बात को डेविएट करना, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। ये इतने ही साफ थे तो 2015 के बाद से आज तक सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं रखी विधानसभा में? नंबर 1। 2020 में ऐसी क्या नीयत हो गई थी आपकी? 15 से 20 आपने कोई पॉलिसी चेंज नहीं की, 20 के बाद आप लगातार ही पॉलिसी चेंज करते गए, किससे इंस्पायर हुआ? मैं बताता हूँ, ये जो अभी दिख रहा है ना, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये भी सिर्फ शराब घोटाला आया है, अभी बहुत सारे घोटाले निकलने बाकी हैं। अभी एजुकेशन घोटाला निकलेगा, हेल्थ घोटाला निकलेगा, अभी लगातार घोटालों पे घोटाला निकलेगा। अरे और तो छोड़िए ना, कैबिनेट मिनिस्टर को आप ही ने इंटरव्यू किया ना, सिरसा जी को, वो सद्दाम हुसैन वाला भी ऑफिस भी निकलेगा।